हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इसमें कौन कौन से प्लान उपलब्ध हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला प्लान कौन सा है और इसमें नॉमिनी और सरेंडर वैल्यू की भी पूरी जानकारी देखेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI, जिसे हिंदी में हम लोग डाक जीवन बीमा के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी RPLI, जिसे हिंदी में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहा जाता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप काफ़ी कम प्रीमियम पे करके काफ़ी हाई बोनस पा सकते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा है। पहले मैं आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कुछ फ़ायदों के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक 100% सुरक्षित योजना है जिसमें सरकार की गारंटी मिलती है, मतलब इसमें आप सेफली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको पासबुक की भी सुविधा मिल जाती है, जिससे आप अपने सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक कर पाएंगे। इसमें आपको अंडर सेक्शन 80C कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो चलिए अब बारी बारी से डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दोनों को देख लेते हैं। डाक जीवन बीमा यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसका फायदा जिनके भी पास PF अकाउंट है वो ले सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो जॉब करते हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं। ये जॉब सेंटर, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में हो सकती है, या फिर बैंक, डिफेंस, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, यूनिवर्सिटी वाले भी इस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI के लिए कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। इसमें जॉब की कोई लिमिटेशन नहीं है। PLI में आप लोगों को 15 लाख का सम एश्योर्ड वैल्यू मिल जाता है, वहीं RPLI में आप लोगों को 10 लाख का सम एश्योर्ड वैल्यू मिल सकता है। सम एश्योर्ड वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो खाता धारक के मृत्यु हो जाने के बाद नॉमिनी को गारंटीड मिलता है। तो आइए अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा फायदे वाला पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा फायदे वाला जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है वो है एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, जिसको PLI में ये संतोष के नाम से जाना जाता है और RPLI में ये ग्राम संतोष के नाम से जाना जाता है। ये संतोष की एज लिमिट 19 से लेके 55 साल की है। ये ग्राम संतोष की भी एज लिमिट 19 से लेके 55 साल की है। ये संतोष में 20,000 से लेके 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये ग्राम संतोष में 10,000 से लेके 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली कर सकते हैं। ये संतोष में आपको हर 1,000 रुपए पे 52 रुपए का बोनस मिलता है, और ये ग्राम संतोष में आपको हर 1,000 रुपए पे 48 रुपए का बोनस मिल जाएगा। इन दोनों में आपको जो मैच्योरिटी एज का ऑप्शन है वो है 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल और 55 साल। मतलब आप 35 साल की एज से लेके 55 साल की एज तक अपना मैच्योरिटी अमाउंट पा सकते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मंथली कितना इन्वेस्ट करेंगे जिससे मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। इसमें जुड़ने की मिनिमम एज लिमिट 19 साल है। तो मान के चलते हैं संतोष नाम के एक लड़के ने 19 साल के एज में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया और वो मैच्योरिटी एज 35 साल का चुनता है, मतलब 35 की एज में वो अपने पैसे निकालना चाहता है। तो उसे 16 सालों के लिए यानी 19 से लेके 35 सालों के लिए जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा वो होगा 8,073 रुपए का, जिसमें 35 सालों के बाद जो उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो होगा 27,48,000 रुपए का। और अगर संतोष मैच्योरिटी एज 40 साल का चुनता तो 19 से लेके 40 यानी 21 सालों के लिए जो मंथली प्रीमियम बनता वो होता 5,878 रुपए का, और इसी 21 सालों के बाद उसे 31,38,000 का मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता। संतोष ने 45 साल का मैच्योरिटी एज चुना है, मतलब 19 से लेके 45 साल, 26 सालों के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। तो अब उसे 4,625 रुपए का मंथली प्रीमियम पे करना होगा, जिससे उसे 26 सालों के बाद 35,28,000 का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। मैच्योरिटी एज अगर 50 साल होती है तब 31 साल के लिए 3,684 का मंथली प्रीमियम बनेगा और 39 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। 55 साल की मैच्योरिटी एज के लिए मंथली प्रीमियम 3,057 रुपए का होगा और 43 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल से देखा कि संतोष का अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान मैच्योर होता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगर संतोष की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कितने पैसे मिलेंगे।
सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की सम एश्योर्ड वैल्यू जो है वो है 15 लाख रुपए की। मतलब 15 लाख रुपए तो नॉमिनी को गारंटीड मिलेंगे। मान के चलते हैं कि 5 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई तो इन 5 साल में जो लाइफ इंश्योरेंस बोनस बना वो होगा 52,000 रुपए 5 सालों के लिए, यानी 7,80,000 रुपए। जो सम एश्योर्ड और बोनस मिला के 22,80,000 रुपए होते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, आप लोग इसमें जरूर जुड़ें। इससे जुड़ने के लिए आप पोस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वहां आप लोगों को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म भरना होगा, अपना प्रीमियम और मैच्योरिटी एज भी सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप लोग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। वहां पे आप लोगों को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। जितने भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। वहां से आपको इन स्कीम्स की जानकारी मिल जाएगी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको लोन और सरेंडर फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब अगर आप 3 साल कंटिन्यू इस प्लान से जुड़े रहते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं और आप 3 साल के बाद इस लाइफ इंश्योरेंस प्लान से सरेंडर भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।